जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। संपत्ति और परिवार, सुख का असली राज क्या है। ये कहानी दिल्ली शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस परिवार में राजीव नाम का एक व्यक्ति, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। जो राजीव था वो बहुत मेहनती था। वो एक ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर आसीन था और वो इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध था कि उसने अभी तक ओवर टाइम जारी रखा था। वो 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क किया करता था ऑफिस के अंदर और सुबह 5 बजे ट्यूशन पढ़ाने चला जाया करता था और ऑफिस से आने के बाद वो चाय पीकर फिर ट्यूशन पढ़ाने चला जाया करता था। उसके परिवार में सभी लोग उसे समझाते थे, माँ, पत्नी, बच्चे, कि पापा, बच्चे कहते थे कि पापा इतनी मेहनत क्यों करते हो, आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हो, ना सही से खाते हो ना पीते हो, बस ये सनक सवार हुई है आपके अंदर पैसा कमाना। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें अपने पापा चाहिए। पत्नी भी समझाती थी, माँ भी समझाती थी, लेकिन राजीव को तो इस बात की सनक थी कि मुझे अपने परिवार को वो सारी विलासिता की चीज़ें उपलब्ध करानी है जिसकी वो हकदार है। बड़ा बंगला, कार, नौकर चाकर, सभी ऐशो आराम की चीज़ें। राजीव उनकी बात नहीं सुनता था। वो भी सब कहकर रह जाते थे। कभी कभी तो बच्चों को अपने पिता को देखे हुए महीनों गुजर जाते थे, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे वो उठकर ट्यूशन पढ़ाने चला जाता तो बच्चे उस समय उठे नहीं होते थे और उसके बाद आकर चाय पीकर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता। ऑफिस से आता, चाय पी के जो है वो ट्यूशन पढ़ाने चला जाता और रात को 11 बजे घर में घुसता था। तब तक तो बच्चे सो चुके होते थे क्योंकि उन्हें अगले दिन स्कूल जाना होता था। ये दिनचर्या वो जारी रखे हुए था। राजीव के ऑफिस में उसका बॉस उससे बहुत खुश था, क्योंकि राजीव अपना काम समय पर ख़त्म करता था और 2 घंटे तो ओवर टाइम करता ही था। अब एक दिन राजीव के बॉस ने राजीव को अपने कैबिन में बुलाया और उससे कहा कि राजीव, तुम खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे लगता है बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम कब तक ऐसे काम कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल अवश्य देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आसीन हो जाओ और पूरे ऑफिस को सही से संभाल लो। अब राजीव की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे असिस्टेंट मैनेजर का पद मिल रहा था। ऑफिस में काम करने वाले सब लोग हैरान थे, क्योंकि राजीव की क्वालिफिकेशन केवल बीकॉम थी। ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कैसे आसीन हो सकता था। उसने तो एमबीए भी नहीं किया था। लेकिन उन सब में से किसी की भी हिम्मत बॉस से बात करने की नहीं थी। वो राजीव से ईर्ष्या कर रहे थे। अब राजीव रात को घर पहुंचता है, उसकी पत्नी और उसकी माँ उस समय जग रहे होते हैं। राजीव अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताता है कि उसे असिस्टेंट मैनेजर का पद ऑफर किया गया है। अब कल से वो उस पद पर आसीन होगा, उसका प्रमोशन हो गया है। उसकी माँ और उसकी पत्नी अब उसे समझाते हैं कि बेटा, सुबह
जो तुम ट्यूशन पढ़ाने जाते हो और रात को जो ट्यूशन पढ़ाने जाते हो, अब उसे छोड़ दो। अब तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा जो है पद भी मिल चुका है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हो, तो कम से कम भी तुम्हारे 8-10 हज़ार रुपये तो बढ़ चुके होंगे। वो कहता हाँ, इतनी तो मेरी पे बढ़ जाएगी। तो फिर तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? जितना तुम वहाँ पे ट्यूशन से कमाते थे वो तुम्हें मिल तो रहा है यहाँ पर। बेटा ऐसा मत कर, तो ट्यूशन छोड़ दे। वो कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे मुकाम प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी है, अभी मैं ट्यूशन नहीं छोड़ सकता। और वो वैसे ही लगन से काम कर रहा था, क्योंकि उसका ख्वाब ये था कि वो अपने परिवार को सारी ऐशो आराम की चीज़ें उपलब्ध कराए जो उसके वो हकदार हैं। लेकिन वो भूल रहा था कि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कौन उसे समझाए। अब एक दिन जो राजीव था वो ऑफिस में काम कर रहा था, तभी बॉस का मित्र उससे मिलने आता है। तो बॉस का मित्र जब बॉस से बात कर रहा होता है तो बॉस उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐसा है जो दिन रात एक कर देता है मेहनत करने में और बहुत लगन से काम करता है। तो वो भी प्रेस हो जाता है, लेकिन वो बॉस के सामने कुछ नहीं कहता। जब वो कैबिन से बाहर निकलता है तो राजीव के टेबल पर जाता है और राजीव से कहता है कि राजीव, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरे घर का भी, बंगले का भी एड्रेस है, तुम संडे में मुझसे आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब राजीव सुनता है तो वो संडे के दिन, रविवार के दिन अपने बॉस के मित्र के कोठी पर पहुंचता है। वो कोठी देखकर बहुत हैरान था, इतनी बड़ी कोठी थी और वो सारी चीज़ें थी जो वो अपने परिवार के लिए चाहता था। राजीव बॉस के मित्र के पास पहुंचता है और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। बॉस का जो मित्र था वो उसे बैठाता है, चाय नाश्ता करवाता है और उससे कहता है कि बेटा, मेरे जो है बहुत से बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन मुझे एक स्टार्टअप और करना है, एक बिजनेस और स्टार्ट करना है। मेरे पास तो समय नहीं है उसको टाइम देने के लिए, लेकिन तुम्हारी लगन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अगर मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाते हो तो तुम उस बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचा दोगे। जब राजीव को बिजनेस के बारे में बताते हैं तो राजीव भी जानता था कि ये बिजनेस तो इस समय बूम मचाया हुआ है, बुलंदियों तक को छू रहा है। तो राजीव कहता है कि सर, मैं तैयार हूँ। वो कहते हैं कि मैं जल्दी ही एग्रीमेंट के पेपर तैयार करता हूँ, 25% तुम्हें मिलेगा साझेदारी में और 75% मेरा होगा। तुम्हें कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस मेहनत करनी। राजीव जानता था कि 25% भी बहुत है, जितनी मेरे पूरे साल की पे होगी उतना तो मैं एक महीने में कमा लूँगा। राजीव तैयार हो जाता है। अगले दिन एग्रीमेंट के पेपर साइन कर देता है और पार्टनरशिप में अपने बॉस के मित्र के साथ आ जाता है। वो नौकरी छोड़ देता है, अपनी ट्यूशन छोड़ देता है, अब वो बिजनेस में लगा हुआ था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद तो वो जो 2 मिनट रात को अपनी माँ से, अपनी पत्नी से बात कर लेता था, वो भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बहुत बिजी हो चुका था। न दिन का होश न रात का होश, वो हमेशा बिजनेस में ही लगा रहता था।
और बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचा रहा था। आज पास वो सब कुछ था जिसका वो ख्वाब देखा करता था। एक बड़ी कोठी, सारे ऐशो आराम की चीजें, नौकर चाकर, सब कुछ था। एक बड़ी कार, महंगी वाली, सब कुछ था। और साथ ही गोवा में उसने फार्म हाउस भी बनवाया था समुद्र तट के किनारे। बहुत अच्छा फार्म हाउस। इतना सब कुछ पाने के बाद भी राजीव सेटिस्फाई नहीं था, वो और पाना चाहता था। उसकी माँ, उसकी पत्नी उससे कहते हैं कि बेटा पहले 2 मिनट रात को तो बात हो जाती थी, अब तो रात को भी बात नहीं होती। तू रात्रि में आता है, फ़ोन पर लगा रहता है, खाना खाते समय भी फ़ोन पर, हर समय फ़ोन पर तेरी मीटिंग ही चलती रहती है। बेटा इससे अच्छा तो पहले ही था, तुझे देख तो लेते थे सही से, तुझसे 2 मिनट बात तो कर लेते थे। अब तू अपने आप बता, तुझे बच्चों से मिले हुए कितना समय हो चुका है? ऐसे जीवन का क्या फायदा बेटा? तू अब बस कर, बहुत कमा लिया पैसा तूने। लेकिन राजीव कहता है माँ अभी बस कैसे कर दूं, अभी तो मुझे और मुकाम हासिल करना। अब पत्नी रोती है। पत्नी कहती है कि आप जानते हो कल बच्चे क्या कह रहे थे? बच्चे कह रहे थे मुझसे कि मम्मी अगर पापा जी ने ऐसा ही व्यवहार रखा तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। हमें ये सब ऐशो आराम नहीं चाहिए, हमें अपने पापा चाहिए जो हमसे 2 मिनट बात करें, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ खेलें। यहाँ पे तो पापा से मिले हुए महीनों हो जाते हैं। ऐसे हम यहाँ नहीं रह सकते, हम घर छोड़ के चले जाएं। अब सोचो जब बच्चे ही नहीं होंगे तो तुम्हारे इस धन का क्या फायदा होगा? राजीव कहता है कि अच्छा मैं सुबह बच्चों से बात करूंगा, सुबह की कोई कार्य नहीं रखूंगा। वो सुबह सुबह उठता है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, वो बच्चों को बुलाता है और बच्चों से कहता है कि तुम कल अपनी मम्मी से क्या कह रहे थे? तो वो कहते हैं कि पापा आप जो है हमें कुछ भी वक्त नहीं देते, एक क्षण भी नहीं देते बात करने का, और जब हम बात करना चाहते हैं कभी मिल भी जाओ तो आप गुस्सा करते। आप हमेशा अपने बिजनेस में ही लगे रहते हो। हमें ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, हमें अपने पापा चाहिए। वो कहते हैं कि पापा आप ये सब छोड़ दो, अब तो हमारे पास सब कुछ है पापा, अब आप बस करो। तो राजीव कहता है कि तुम्हारी विंटर वेकेशन कब से स्टार्ट है? बच्चे कहते हैं कल से। क्या कल से है? बस मेरी 3 दिन बाद मीटिंग है, मैं पहुंच जाऊंगा। एक काम करते हैं, गोवा में जो मैंने फार्म हाउस तैयार करवाया है उस फार्म हाउस पे चलते हैं और वहाँ पे विंटर वेकेशन मनाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, एक साथ रहेंगे। जब बच्चे ये बात सुनते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चे कहते हैं अब हुए आप हमारे अच्छे पापा, पापा हमें समय दोगे ना? वो कहे हाँ, कि कहीं वहाँ पे भी बिजनेस चालू कर दो अपना। वो कहता है कि नहीं बेटा मैं पूरा समय तुम्हें दूंगा। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी माँ भी बैठी होती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि कल से बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट है, कल ही तुम माँ को और बच्चों को जो हमारा गोवा वाला फार्म हाउस है वहाँ पर ले जाओ, और ड्राइवर को उसका एड्रेस पता है, समुद्र तट पर स्थित है, बहुत तुम्हें आनंद आएगा। जब तक तुम बच्चों के साथ वहाँ पर मौज करना।
मैं भी 2-3 दिन में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मैं अभी तुम्हारे साथ इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि मेरी 3 दिन बाद मीटिंग है और वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे करोड़ों का लॉस हो जाएगा। तो पत्नी कहती है कि तुम पक्का वादा करते हो ना हमारे पास आओगे? वो कहता है हाँ पक्का वादा। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं तुरंत वहां से ही निकल जाऊंगा और सारा का सारा बैग पहले से ही रेडी रखूंगा। पत्नी, बच्चे, माँ सब अपनी विंटर वेकेशन मनाने के लिए वो निकल जाते हैं। ड्राइवर उन्हें ले जाता है कार में बिठाकर और गोवा के उस फार्म हाउस पे पहुंचते हैं। बच्चे बहुत खुश थे और इस बात से ज़्यादा खुश थे कि पापा भी हमें 2 दिन बाद ज्वाइन करेंगे। अचानक रात्रि में क्या होता है, सुनामी आती है और समुद्र की लहरें सब कुछ तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। पूरा फार्म हाउस बह जाता है, टूट जाता है और किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। जबकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि बहुत बिजी बंदा था राजीव जब 2 दिन बाद मीटिंग अटेंड करके वो वहां पे पहुंचता है तो सब कुछ तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। सुनामी सब कुछ तबाह कर चुकी थी, सबको मौत की ग्रास में ले गई थी। पता नहीं कितने लोग मर चुके थे। अब राजीव रोता है, वो कहता है कि मैंने अपने परिवार को खो दिया, अब ये धन दौलत मेरे किस काम की? जिनके लिए मैं धन और दौलत कमा रहा था अब वो ही नहीं रहे। वो बहुत रो रहा था, वो बातें याद कर रहा था जो उसकी माँ और उसकी पत्नी उसे समझाया करती थी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने धन का गुलाम बनकर अपना परिवार खो दिया था। तभी एक हाथ उसके सिर पर आता है और सिर को सहला रहा होता है। वो जब ऊपर देखता है तो एक स्वामी जी थे जिनके जो कार्यकर्ता थे वो सब उन पीड़ितों की सहायता कर रहे थे जो उस सुनामी की ग्रास पे आ चुके थे। अब क्या होता है कि जो राजीव था वो स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी मेरा सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। स्वामी जी कहते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी अहमियत नहीं समझते, जब वो दूर हो जाती है तो हम उसके लिए रोते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है बेटा, लेकिन तुम्हें अब शांति की आवश्यकता है। तुम भगवान की शरण में आ जाओ और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के महामंत्र का जाप किया करो। इन सब पीड़ितों की सहायता करो। वो तभी कहता है कि स्वामी जी अब तो ये संपत्ति मेरे लिए किसी काम की नहीं है। जिनके लिए ये संपत्ति कमाई थी, बनाई थी, वो सब मुझसे छिन चुका है। अब ये मैं आपकी फाउंडेशन को जो है दान देता हूँ जिससे कि इन पीड़ितों की सहायता हो सके और अच्छे कार्य हो सके। और आप मुझे अपना अनुयायी बना लो, अपना शिष्य बना लो। और वो सन्यासी जी के साथ लग जाता है और सारा का सारा वो ट्रस्ट को दान दे देता है। और यहाँ पर कहानी पूर्ण हो जाती है। संपत्ति और परिवार, सुख का सही राज क्या है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।